जय हिंद, वंदे मातरम। एससीएफ की ये श्रृंखला जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पार्ट 6 के अंतर्गत देखेंगे कि एससीएफ के शेष बचने वाले प्रश्नों को कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, शेष बचने वाले प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन इस टाइप का होगा जिसमें आपसे कहेगा कि समान शेष बचे। दूसरा क्वेश्चन आपसे कोई एक संख्या दे देगा कि यही शेष बचना चाहिए। तीसरे में कहेगा कि क्रमशः ये शेष बचे, यानी 2-3 संख्याएं दे देगा। तो कैसे करते हैं समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ज्यादा ये आपको ध्यान रखना है कि एससीएफ के प्रश्नों में जब कभी कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें और आगे लिखा हो शेष बचे, तो सबसे पहले ये जो शेष होता है आपको इसको शुरू में ही घटाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिस मत करिएगा बिल्कुल, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम और एचसीएफ में किसमें पहले घटाते हैं। तो एचसीएफ वाले प्रश्नों में जहां कहीं कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये शेष बचे, तो आपको उस शेष को शुरू में ही घटा देना है, उसके बाद आपको एचसीएफ लेना है। जरा देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, क्रमशः शेष बचे। तो देखो लिखा है वह बड़ी से बड़ी, तो हमको यहां से एक चीज समझ में आ गई कि बड़ी से बड़ी का मतलब होता है हमको एचसीएफ लेना है। ठीक है, संख्या कौन सी है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 तथा 7 शेष बचे। तो देखिए ये क्रमशः वाला है, क्रमशः 3 तथा 7 शेष बचे। तो हमको क्या करना होता है, हमको पहली संख्या में से ये पहला वाला शेष को घटाना है, दूसरी संख्या में से दूसरे शेष को घटाना है, और अगर तीसरी दी होती तो तीसरा शेष भी दिया होता तो तीसरे शेष को घटाना है। सबसे पहला काम यही करना होता है कि हमको घटाना है। तो हम 307 में से पहले क्या करेंगे, 307 में से हम 3 को घटा लेंगे। तो जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 304 बचेगा। इसमें से 330 वाले में से हम क्या करेंगे, 330 वाले में से 7 को घटाएंगे। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, इसी तरह से घटाइएगा। इसके बाद देखिए घटा लेंगे तो क्या होगा, 10 में 7 गया 3 बचा, यहाँ 2 बचेगा और ये फिर 3 बचेगा। अब ये जो आया संख्या जो भी आई है इसका निकालेंगे एचसीएफ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम में पहले घटाना है कि एचसीएफ में पहले घटाना है। तो ध्यान रखना, एचसीएफ में हमेशा शुरू में ही घटाया जाता है और एलसीएम में हमेशा बाद में घटाया जाता है। तो देखो यहाँ पर इसका हमको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में, 323 में भाग देंगे। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ एक बार साफ साफ दिख रहा है कि भाग चला जाएगा, तो 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ 1 बचा। अब क्या करते हैं, ये हमारा बन जाता है भाजक यानी डिवीजर, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर पहले वाला भाजक आ जाता है, यानी पहले वाला जो डिवीजर होता है वो यहाँ डिविडेंड बन जाता है। इसके बाद भाग लगाएंगे तो देखो 19 एक कम हो जाएगा, 19, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। इसके बाद इस 4 को उतारेंगे और 19 का पाड़ा पड़िए 114 में, तो आप कहेंगे 19 छक्का 114 होता है। तो पूरा पूरा कट गया, और जैसे ही पूरा पूरा कट गया कुछ भी शेष नहीं बचा, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो जब कभी शेष वाले क्वेश्चन कहता है तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो संख्याएं दी हैं उसमें से पहले शेष को घटा देना है और इसके बाद आपको उसका एचसीएफ ले लेना है। जो एचसीएफ आएगा वही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ऊपर, जिसमें कोई एक संख्या दे देगा, कहेगा यही शेष बचे। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी, जैसे ही बड़ी से बड़ी कहा हम समझ गए कि एचसीएफ लेना है। संख्या कौन सी है जिससे 474, 562 तथा 254 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बचे, यानी केवल एक ही संख्या दे रहा है। तो हम क्या करें, तो फिर हमको क्या करना है, हमको सभी संख्याओं में से इस 12 को ही घटाना है। 12 को इसमें से भी घटाएंगे, जो दूसरी संख्या है 562, इसमें भी 12 को ही घटाएंगे। भाई एक ही संख्या जब बच रही है तो हमको क्या करना है, इसी को सबको घटा के दे देना है। तो घटा लिया अब हमने, तो क्या आएगा, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ 4 आया। तो पहले बचा 462, 2 में 2 गया, 0 बचा, 6 में 1 घटा, 5 बचा, और ये 5 को ऐसे उतार लिया। इसके बाद 4 में 2 घटा, 2 बचा, 5 में 1 घटा, 4 बचा, और ये 2 आया। अब क्या करते हैं, हमने कहा घटाने के बाद जो आता है उसका लेना है हमको एचसीएफ। अब इसका हम एचसीएफ लेंगे, कभी भी पहले का एचसीएफ ना निकाल देना।
घटा करके जो संख्या है उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो 462 में 550 में भाग दे देंगे, 462 भाग लगाएंगे 550 में। ठीक है, कोई भी दो संख्या पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम एक बार भाग ले जाएंगे तो एक बार भाग जाएगा तो कितना आएगा, 462 आएगा। घटाएंगे 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, 4 बचा, हासिल लिया, 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, 88 आया। फिर हमने क्या किया, इसको बना लिया भाजक, और यहाँ पर भाज्य क्या आएगा, ये पहला वाला भाजक 462। कैसे भाग देंगे, एक अंक यहाँ का छुपाया, एक अंक यहाँ का छुपाया। 8 का पाड़ा पड़िए, 46 से ज़्यादा ना जाए। आप कहेंगे 8 पंच 40, क्योंकि 6 बार में 48 आ जाता है, तो 5 बार गया। पनु अट्ठी कितना हुआ, 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, पनु अट्ठी 40, 4 कितना हुआ, 44 हो गया। घटा लेंगे 2 आएगा, 6 में 4 जाएगा 2 आएगा। इसके बाद ये बन जाएगा क्या, हमारा भाजक यानी डिवीज़र, और यहाँ डिविडेंड क्या आएगा, ये पहला वाला जो भाजक होता है 88। अब देखो 22 का भाग 88 में कैसे देंगे, सीधे दिख रहा है, 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार में कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, 22 आ गया। 22 हमारा आंसर होता, लेकिन पहले हम एक संख्या और बची है, इसमें भी चेक करके जरूर देख लें क्या भाग जाएगा। वैसे चला ही जाता है 90% क्वेश्चन में, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें नहीं जाता, तो जल्दबाजी में गलत मत कर देना। 2 अंक यहाँ पकड़े, 2 अंक यहाँ पकड़े, तो 22 एक कम कितना हुआ, 22, 4 में 2 घटाया 2 बचा, फिर इस 2 को उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 22 एक कम 22, कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब 22 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो बचा है कि समान शेष बचे। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किस टाइप का होता है, जरा देखिए। यहाँ पर ये लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी से समझ में आ गया कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, एचसीएफ लेना पड़ेगा हमको, जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी है, तो हम घटाएंगे क्या। तो जब कोई भी संख्या नहीं दी है और लिखा है समान शेष बचे, तो हमको फिर आपस में ही इन सबको घटाना होगा। इन सबको आपस में घटाइए, यानी बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते जाइए। तो 233 में हम पहले घटा लें 187, आपस में सबको घटाइए एक दूसरे को, 233 में 187। इसके बाद इन दोनों में से बड़ी कौन है, 279 बड़ी है, 279 में से घटा दो 233। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो इससे घट गई, ये इससे घट गई, अब कोई बची, ये इससे घटेगी, ये इससे घटेगी। ठीक है, 279 में से हम घटाएंगे 187, आपस में सबको घटाना है आपको। इसके बाद देखो 3 में 7 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, 13 में 7 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 2 बचा, हासिल लेंगे, 12 में 8 घटेगा, 4 बचेगा, 46 आ गया। इसमें देखो 9 में 3 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 7 में 3 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसमें देखो 9 में 7 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। हासिल लेंगे, 17 में 8 जाएगा, 9 बचेगा, और आगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या ही 46, 46, 92। इन संख्याओं का हमको लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे लेंगे, कोई भी दो संख्याएं पकड़ लें, हम 46 पकड़ लेते हैं। तो जब हम 46 का भाग 46 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा यही एचसीएफ होता, लेकिन एक संख्या और है, हम इसमें भी भाग दे करके देख लें। तो 46 का भाग जब हम 92 में देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, क्या चला जाएगा, एक अंक यहाँ का छुपाया, एक अंक यहाँ का छुपाया, 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है। तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 9, पूरा पूरा कट गया। मतलब यही हमारा एचसीएफ हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब किसी भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको करके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि भिन्न का एचसीएफ कैसे लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।